रोजगार के नाम पे हमारे देश के युवाओं को आए दिन पीटा जा रहा है, पकौड़ा तलने को कहा जाता है, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया आपको जा डर रहा है। नहीं इस पर लगता है आप कि क्या आप ऐसे कार्यक्रमों में आए हैं, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, आपको पार्टी अध्यक्ष से जाने निकाल की दिया लोग जाए? एकत्रित हो रहे हैं, मीटिंग आप चल रही है? एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होकर आप ऐसे कार्यक्रमों में समय दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? विद्यार्थी होने के बाद इस कार्यक्रम में समय देने का बहुत आप कृष्ण बड़ा वाले यादव कारण हैं या ललई वाले यादव हैं? नहीं सर देखिए कृष्ण वाले यादव तो वही हैं मतलब बट ये है ललई सिंह यादव जो है हमारे महापुरुष हैं जो हम लोगों के पिछड़ों को जगाने का काम किया है उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं 12 में और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ सामने बड़ी सी बाबा साहेब की फ़ोटो लगी हुई है और आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम था और कार्यक्रम करने के पीछे का मकसद और उद्देश्य क्या था। यहाँ देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं। दिखाइए इधर लोगों के पास। तो सर यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज यहाँ पर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। लेकिन हम बहुजन के लोग 85% लोग जो 85 के हैं, हम लोग कभी भी जब हमें अवसर मिलता है तभी हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। तो आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें कई सारे जानकार लोग हैं, जिसमें वामसेप के लोग भी कार्यकर्ता हैं और हम जैसे लोग, क्योंकि मैं महेंद्र भारती के नाम से जाने जाते हैं और इस कार्यक्रम को मैं करीबन आज से लगभग 12-13 साल हो जाएगा करते हुए। तो हम गांव-गांव में जाकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब के लिखे हुए भारतीय संविधान के बारे में बताते हैं और जो बाबा साहब हम लोगों के लिए कार्य किए हैं उसको बखूबी जो है बताने का काम करते हैं और जागृत करते हैं। इस कार्यक्रम में बहुत 100-150 लोग होंगे, लेकिन और अदर कोई कार्यक्रम होता है, भक्ति का कार्यक्रम हो या और कोई मनोरंजन का कार्यक्रम हो, उसमें बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित रहते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग एकत्रित हैं, इसका क्या कारण है? इसमें जो यहाँ पे संख्या आपको कम दिख रही है क्योंकि जागृत लोग कम होते हैं और जो जागृत लोग होते हैं वही सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, तो इस चीज़ को बिना परवाह किए हुए अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कार्यक्रम को करते हैं। इसलिए जागृत लोगों की संख्या आपने कम ही हर जगह पे देखा होगा। जो आप कह रहे हैं मंदिर भक्ति हो या मंदिर पे कार्यक्रम में पे जो ज़्यादा जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं और चले आते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं होता। हम तो सोच रहे थे कि राम मंदिर अयोध्या जाने के लोग एकत्रित हो रहे हैं, मीटिंग चल रही है। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि हम शिक्षित कैसे होंगे, संगठित कैसे होंगे और हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और हम विकास कैसे अपने राष्ट्र का करेंगे। रोजगार के नाम पे हमारे देश के युवाओं को आए दिन पीटा जा रहा है, पकौड़ा तलने को कहा जाता है, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पकौड़ा तलना और आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, क्योंकि हमारे लोग पुरानी रीति-रिवाज को भूलते चले जा रहे हैं और उनके महापुरुषों ने जो काम किया उसको ध्यान न दे करके नज़रअंदाज कर रहे हैं और जानकारी नहीं मिल रही है। क्योंकि मीटिंगों में उनका आना-जाना नहीं है। जैसे सामाजिक मीटिंग यहाँ हमने भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया, इस तरीके के मीटिंगों में लोग आते नहीं हैं, इसलिए उनके सही जानकारी न होने के कारण वो पकौड़ा तलने पे विश्वास करते हैं और आउटसोर्सिंग की तरफ जाने में मजबूर हो गए हैं। आपका नाम क्या होगा सर, एक बार परिचय दे दीजिए। मैं महेंद्र भारती के नाम से जाने जाते हैं। राजनीतिक पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, उसका मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो मैं रात्रि 9 बजे तक मेरी मीटिंग चली थी। उसमें हमें जो है सीओ एसडीएम के द्वारा कहा गया कि आप रात्रि में क्यों मीटिंग कर रहे हैं? तो हमने उनको बताया था कि मैं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। मैं सीओ और एसडीएम को बोला कि आपके घर में टीवी है? तो बोले हाँ है।
और फिर हमने पूछा बीवी है? तो बोले हाँ है। तो हमने कहा कि बीवी को फ़ोन लगाओ और टीवी को कह दीजिए ऑन करें। तो सीओ साहब, एसडीएम साहब थोड़ा समझदार थे और हम बहुजन मुक्ति पार्टी के बारे में भी जानते थे, तो उन्होंने जैसे ही कहा कि इसका क्या मतलब है, तो हमने उनको बताया कि टीवी भी जो ऐड और समाचार आ रहा है, क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है। तो हमने कहा अगर वो बात सही है तो मैं भी जो कार्यक्रम कर रहा हूँ, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक दायरे में कर रहा हूँ। मेरे यहाँ कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि जो डिस्टर्ब होगी आम जनता। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। यहाँ मिलवाते हैं सर, युवा साथी हैं सर, स्वागत है आपका द बहुजन नामा में। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम अंकित सेन यादव है। मैं क्या? अंकित सेन यादव मेरा नाम है। यादव को लेकर मुझे एक बात याद आई कि आप कृष्ण वाले यादव हैं या ललई वाले यादव हैं? नहीं सर, देखिए कृष्ण वाले यादव तो वही हैं, मगर बट ये है ललई सिंह यादव जो है हमारे महापुरुष हैं, जो हम लोगों के पिछड़ों को जगाने का काम किया है उन्होंने। बहुत से कम लोग जानते होंगे कि ललई सिंह यादव को। वो एक क्रांतिकारी योद्धा थे हमारे वेदवंशियों के, यादवों के। जैसे-जैसे 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक मंचों से धार्मिक बातें और धार्मिक मंचों से राजनीतिक बातें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, और जब धार्मिक मंचों से राजनीतिक बातें शुरू होती हैं तो एक विवाद का रूप ले लेती हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है तेज़ी से, जिसमें एक कथाकथित संत अभद्राचार्य या क्या नाम है उनका, वो कहते हैं कि जो राम को जप जपता है वो उत्तम और जो चाम को जपता है वो नीच है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सब वो सब मामले नहीं करना चाहिए। जो राम को जपे, भाई परमात्मा तो सबके हैं, जी। परमात्मा सबके हैं। अब चाम तो उनके पास भी है। मैं उनके बाणी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए इंसान की उनके भी स्किन है, चाम उनके भी है, मेरे भी हैं। और ये सब नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? और परमात्मा तो सबके हैं। जब जल वही है, पानी वही है, हवा वही है और सूर्य वही है, धरती वही है, आकाश है, तो फिर भेदभाव क्यों? अभी जो हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, युवाओं को रोजगार पे रोजगार दे रहा है, लेकिन जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, वो रोजगार के नाम पे युवाओं को लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो सरकार की नीति है कि लोगों को गुमराह कर रही है। मतलब जो कह रहे हमारे सरकार जो कह रही है कि हमारे यहाँ योग्य नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि टीजी पीटी पास करके क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, वैकेंसियाँ ही नहीं आ रही हैं। अगर 1 लाख भर्ती मतलब 4000 भर्ती निकाली जाती है, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख फॉर्म भरे जाता है, तो उसमें कितने लोग क्वालिफाई होंगे? अभी तो यूपीपी और एसआई का बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है, आप 60 कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आती है। बस 60,000 वैकेंसी पुलिस की आई है। अभी देखिए 25 लाख लोग के फॉर्म भरेंगे। 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें कितने लोग चयनित होंगे? इस कार्यक्रम में किस लिए एकत्रित हुए थे? आपको कोई लालच देकर बुलाया गया था या कैसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लालच दे के नहीं बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में हमारे महापुरुषों के जो संविधान के बदौलत दिया गया है, और बाबा साहब ने संविधान लिखा, और आज बाबा साहब का ही परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को ही था। लेकिन बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए इतना बहुत सारा सब कुछ करके गए हैं, जिनके बदौलत आज हम सब लोग पढ़ लिख के आज युवा जो साथी रोजगार कर रहे हैं या जो भी शिक्षा मिल रही है, उनको बाबा साहब के ही बदौलत दिया गया है। इसलिए यह बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरा अभी तो जो है कि बीए फाइनल ईयर चल रहा है। आप एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी होकर आप ऐसे कार्यक्रमों में समय दे रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? विद्यार्थी होने के बाद इस कार्यक्रम में समय देने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो महापुरुषों ने क्या-क्या किया और उन्होंने कितना संघर्ष करके हमारे लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या-क्या किया, अगर हम उनको जानेंगे नहीं। जो विद्यार्थी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, सोचते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में जाएँगे तो हमारा टाइम वेस्ट जाएगा, हमारी पढ़ाई बाधित होगी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के लिए आना क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसे कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को आना महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि आजकल जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, वो केवल विद्यालय में सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको, और यह सिलेबस जो आज के सरकार गवर्नमेंट है,
वो अपने षड्यंत्रकारी सिलेबस जो तैयार की हुई है केवल उसका नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में आते हैं तो आपको समाज के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए जो भी हमारे समाज के विद्यार्थी हैं आना चाहिए और कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि युवाओं से ही जो है कि बहुत बड़ा बदलाव होता है और युवा ही एक शक्ति होती है जिससे कि आने वाली पीढ़ी युवा ही संभालती है। इसलिए उन्हें आना अति आवश्यक है। परिचय क्या होगा आपका? मैं राम प्रसाद भारती। मैं सुशांत सिंह अम्बेडकर। मैं एएसपी प्रयागराज का पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहा। विधानसभा 264 विधानसभा का पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रहा। और आप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता होकर ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता निभा रहे हैं, इसका क्या कारण? सर, भले हम थोड़ा सा अलग हैं या थोड़े हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हमारी मंजिलें एक हैं सर। हम पत्रकार महोदय आपसे बता देना चाहते हैं कि हम एक डाली के फूल हैं। हम एक डाली के फूल हैं, हम कहीं अलग अलग नहीं हैं। हमारी जो विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा है, वो हम महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हैं हम लोग। और महापुरुषों की विचारधारा जो हमारे 85 महापुरुषों की विचारधारा है, उस पे हम चलकर आगे बहुजन समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। आपको डर नहीं लगता है कि आप ऐसे कार्यक्रमों में आए हैं, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? नहीं सर, ये कार्यक्रम पार्टी से निकालने का नहीं है। पार्टी से निकालना लगा ये आना जाना, ये तो सर माननीय जो है पत्रकार महोदय लगा रहता है। ये आना जाना कोई यहाँ पे जो है एक है ना कि जगत में आप मिशन से समझौता नहीं करते हैं? कोई भी कार्यक्रम होता है समाज के लिए तो आप उपस्थित रहते हैं? मिशन के लिए हम तन मन धन अर्पण करेंगे। और ये मिशन पार्टी संगठन बाद में जी